महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। 2 साल पहले मैं दिल्ली में था तो उन्होंने मुझसे कहा है बिहारी गोरखपुर यानी बिहार। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहा बदमाश हो। हमने कहा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने कहा लेकिन तुम एक हिस्सा देख रहे हो, एक बात से बिहार, बात से बहादुरी। कंटेंट बनाते हो मेरे ऊपर मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उस कंटेंट में मर्यादा होनी चाहिए। जैसे एक वीडियो आपको बहुत अच्छा है, अब जिसने बनाया हो और मुझे अच्छा हो, तो उसने कहा भाई जो गोली खान सर की कोचिंग पे चली थी, अगर वही गोली ओझा सर की कोचिंग पे चलती तो वो बंदा FIR बाद में करता, पहले मिर्जापुर से कट्टा मंगवा। मित्र मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे मिर्जापुर से आने की जरूरत ही नहीं। मैं तो गांधी जी का पुजारी हूँ, अहिंसावादी हूँ। मैं जाके सामने वाली कोचिंग पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, उसके पैर पे गिर जाता मित्र। अब वो अगर दुर्भाग्य से मन मरा जाता, वो सब प्रभु की लीला होती मित्र। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। और एक बात मैं बता दूं, ये जितनी भी शाही वर्ग के लोग हैं, इनको एक तरीका पता है मध्यम वर्ग के लोगों को दबाने का। और वो तरीका ये है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाओ। क्योंकि जब आप किसी का मजाक बनाते हो ना, और मेरे साथ तो एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तुम बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी तुम हो गए वो मुझे एक्सेप्टेड है। तुमने कहा मैं किताब लिख रहा हूँ राजा कैसे, अगले 4 महीने में किताब भी आ जाए। किसी भी चीज को खाली नहीं जाना चाहिए। हमने फला को एक्सपोज कर दिया, वाह यहाँ हर आदमी नंगा है। इस देश में सबसे बड़ी बात, जो भी अच्छा काम करना शुरू कर देगा तुरंत लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अरे इसलिए कर रहा है, ये राज्यसभा जाना चाहता है, तू भी जा, तुझे किसी ने रोका? अरे वो दूसरा गीता पढ़ा रहे, यथार्थ गीता पढ़ा रहे। आश्रम से इनको 5 करोड़ रुपया मिला, 500 करोड़ मिला, और खत्म होने पे 2000 करोड़ और का वादा है, 2500 करोड़, 500 करोड़ एडवांस। तुम भी ले लो, तुम्हें किसी ने रोका है? सेक्स पर वीडियो बनाओ, सेक्स की दवाओं पर वीडियो बनाओ, क्राइम पे वीडियो बनाओ, मिलियन व्यूज। ये महाशक्ति बनना चाहते हैं, हम महाशक्ति बनेंगे। खड़े हो नहीं पा रहे हो, आंधी चल रही हिल रहे हो, पत्नी घर छोड़ भाग गई है, महाशक्ति बनोगे? मैं तो डिक्लेयर्ड अपराधी हूँ। मैंने तो बचपन से इतनी करीब से दुनिया देखी है, हर रंग देखा, हर मौसम देखा, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने नहीं देखा, सब देखा। जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती है। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिएगा, कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। यंग जनरेशन है, थोड़ा अपने आप को इस अच्छे से बचाइए। और एक बात मैं बता दूं, ये जितनी भी शाही वर्ग के लोग हैं, इनको एक तरीका पता है मध्यम वर्ग के लोगों को दबाने का। और वो तरीका ये है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाओ। क्योंकि जब आप किसी का मजाक बनाते हो ना, और मेरे साथ तो एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तुम बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी तुम हो गए वो मुझे एक्सेप्टेड है। तुमने कहा मैं किताब लिख रहा हूँ राजा कैसे, अगले 4 महीने में किताब भी आ जाए। किसी भी चीज को खाली नहीं जाना चाहिए। जीवन दुखमय सिर्फ तभी है जब आप जीवन के मूलभूत सूत्रों को नहीं समझते हो। तो जब आप जीवन का मूलभूत सूत्र, जीवन को आप देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। बचपन इसलिए हर व्यक्ति को प्यारा है, क्योंकि बचपन में सारी चुनौतियां माँ बाप के कंधे पर होती, सारी। और बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कोई चुनौती फेस ही नहीं करने देते। अरे तुम ये मत कर, अरे तुम बाजार मत जाओ, अरे दूध लाने मत जाओ, अरे बाहर मत निकलना, बारिश में जुकाम हो जाएगा, अरे अकेले मत जाओ। और इस तरह से जो पैम्पर्ड होके बड़े होते हैं, सच मानो उनके लिए जीवन बहुत कष्टकारी होता है। उनके लिए जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि अंततः इस जीवन रूपी महाभारत का सामना आपको खुद करना है। दुनिया में 2 शब्द हैं जिनको समझना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो दोनों समझ में आ गए तो फिर उस व्यक्ति को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक है ध्यान, दूसरा है प्रेम। तो जिसके पास जितने ज्यादा गुण, उसकी उतनी ज्यादा उपयोगिता, उसकी उतना समाज में मान सम्मान। तो ना तो आप प्रेम के पीछे भागिए और ना आप पैसे के पीछे भाग जाओ।
आप अपनी शक्ति उपयोगिता के पीछे भागो। जितना आप शक्तिशाली होते जाएंगे, उपयोगी होते जाएंगे, ये प्रेम और पैसा दोनों आपके पीछे आएंगे। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के। इसका मुंह खुले निकाला, भर दिया मुंह में, ये ले। पर एक बात याद रखना, सामान्य विवाह तो किसी का भी हो जाए, पर अगर राजकुमारी चाहिए तो स्वयंवर में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो तुमको यूज करना चाहता है। सबसे ज्यादा तारीफ स्त्रियों की होती है, नहीं होती? होती है। क्यों कर रहे हो तारीफ? और लोग अपनी बीवी की नहीं करते जल्दी। वो बेचारी 3 घंटा मार के तैयार हुई, पहले उसकी करो। उससे तो तुम झगड़ा कर रहे हो। टाइम बीता जा रहा हो, दिमाग खराब हो तुम्हारा। बैठो, देखते रहो 5 मिनट। तो पूछेगी क्या हुआ? लग रहा है जैसे अप्सरा उतर रही इधर से। इसी को पंडित रविशंकर कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। और जब तुम पार्टी में पहुंचे तो अब हो सकता है दुबे जी की वाइफ और ज्यादा सुंदर लग रही हो। चलो देखो, चुड़ैल जैसी लग रही है। उनसे धीरे से जाके कह दो कयामत ढारी भाभी जी बहुत बढ़िया। बड़े लोग मुझसे नाराज होते हैं, मास्टर बदमाशी की बात करता है। अब बदतमीज, आओ गांव में रह के दिखाओ बिना बदमाशी के, अपनी जमीन बचा के दिखाओ बिना बदमाशी के, अपना परिवार बचा के दिखाओ बिना बदमाशी के। बड़े लोग मुझसे नाराज होते हैं, मास्टर बदमाशी की बात करता है। अब बदतमीज, आओ गांव में रह के दिखाओ बिना बदमाशी के, अपनी जमीन बचा के दिखाओ बिना बदमाशी के, अपना परिवार बचा के दिखाओ बिना बदमाशी के।